नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है इम्यूनिटी को लेकर के। पूरी दुनिया परेशान है इम्यूनिटी को लेकर के। कोरोना ने आपको दिखाई दिया है कि इम्यूनिटी क्या होती है। किसी को नहीं पता था तो अब पता लग गया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी को बोलते हैं मेरे भाई आपकी एबिलिटी, यानी आपकी क्षमता बाहरी रोगों से लड़ने की, बाहरी संक्रमण से लड़ने की, चाहे वो वायरस से हुआ हो, चाहे वो प्रोटोजोआ से हुआ हो, या फिर आपको वो हुआ हो बैक्टीरिया से। तो जो संक्रमण बाहर से हो रहा है शरीर आपका उससे लड़ता है। तो इसी लड़ने की क्षमता को, इसी पावर को, इसी एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी, आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। कोरोना ने क्या किया है, विदेशों में कितना बुरा हाल है, इंडिया में फिर भी ठीक है। हालांकि यहाँ भी बहुत सारी मौतें हुई, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है। क्यों? इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा बेटर है अदर कंट्री से। क्यों? फास्ट फूड खाते हैं, रखा हुआ खाना खाते हैं, पैकेट बंद खाना खाते हैं, डिब्बा बंद खाना खाते हैं। हम जो चाहे रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी चटनी के साथ, लेकिन भाई वो खा तो रहे हैं रोटी, गेहूं तो खा रहे हैं ताकतवर, उनकी तरह नहीं मैदा से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, नमक मिर्च ज़्यादा है वो चीज़ें खा रहे हैं। यहाँ अगर खाते हैं तो 30 त्योहारों पर खा लिया है, या फिर एक खास मौके पर आपने कुछ खा लिया। ऐसा नहीं कि रोज़ तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई हमारे यहाँ खाता है, बट वहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इम्यूनिटी इसलिए हमारी डाउन हो गई है कि हम फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ भी प्रचलन चलता जा रहा है फास्ट फूड का, तो यहाँ भी इम्यूनिटी आपकी माशाल्लाह ख़त्म होती जा रही है। तो बात करते हैं इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और इम्यूनिटी के लिए हम क्या करें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फास्ट फूड जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना है। महीने में एक बार खा लिया, 20 दिन में एक बार खा लिया, चलता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर यार कि हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन रोटी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, स्वाद नहीं आ रहा है, ठीक है भाई फास्ट फूड खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, घर पर ही बना लेते हैं, पराठे खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, ठीक है, घर पर ही जमे नमकीन जमे बना लिए हैं, चाउमीन बना लिए है, मैगी बना ली है। तो वो क्या करता है मेरे भाई, वो नुकसान करता है। मैं बता रहा हूँ 20 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर पर आपको क्या काम करना है, विटामिन ई और विटामिन सी का ध्यान रखना है। विटामिन ई से भरपूर चीज़ें खाएं, विटामिन सी से भरपूर चीज़ खाएं। विटामिन ई में क्या होता है, देखिए बादाम होता है, विटामिन ई तो होता है उसमें। आप सोयाबीन खा सकते हैं, उसमें विटामिन ई होता है। आप मूंगफली खा सकते हैं, उसमें विटामिन ई होता है। आप हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जो भी, जैसे पालक है, पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जो भी होंगी उन सब में विटामिन ई होता है। और अब बात कर लेते हैं विटामिन सी में क्या क्या होता है। तो विटामिन सी की मैं बात करूं तो विटामिन सी जो भी खट्टे फल है, खट्टी चीज़ें, उनमें विटामिन सी होता है। जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, आपका अंगूर हो गया, ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगर ये भी नहीं मिले तो विटामिन सी की टैबलेट आती है, वो आप खा लें, 1 गोली रोजाना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपको मट्ठा, जिसे छाछ बोलते हैं, जिसे बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी होती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए। और हेल्थी फूड आपको लेकर के चलना है खाने में। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्तेदार सब्जी खा रहे हो तो भैया साग ही खाते रहो, पालक खाते रहो, यही चीज़ें खाते रहो, नहीं। अगर आप बैलेंस भी बनाकर रखते हैं, फास्ट फूड कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, दूध, दही, मट्ठा, ये चीज़ें भी लेते रहते हैं, तो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छा रहेगा। अगर आप ये सब चीज़ें करने में फिर भी असफल हो रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक काम करना है, आपको लेनी है मेरे भाई गिलोय घनवटी गोली। ठीक है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम में, सादे पानी के साथ आधा घंटे बाद खाना खाने के। ये आपको रेगुलर लेनी है 6 महीने तक। अगर आपको, देखिए बहुत से इम्यूनिटी में क्या होता था मेरे भाई के, बहुत जल्दी बुखार हो गया, बहुत जल्दी नजला हो गया, मौसम चेंज हुआ, जैसे जून का महीना होता है मेरे भाई, इसमें गर्मी आ जाती है, मई जून में बढ़िया गर्मी हो जाती है हमारे यहाँ। तो इसमें हम जैसे एसी में लेट गए, कूलर में लेट गए, पंखे में लेट गए तेज में, और डायरेक्ट लेट गए, तो आपको क्या होगा, एकदम से ठंड लग जाती है। आपने आइसक्रीम खाई, बाहर से पसीनों में आ रहे थे, एकदम से ठंड लग गई। तो ये पहली चीज़ तो ये करनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि मौसम के बदलाव के साथ ही सर्दी आई तो नज़ला हो गया, सर्दी से गर्मी आई तो नज़ला हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, जरा सी देर में खांसी हो जाती है, जरा सी देर में आपका नज़ला हो जाता है, महीना होता है नहीं है, फिर बुखार चढ़ जाता है। तो इम्यूनिटी आपकी डाउन है। तो इसके लिए आपको 6 महीने तक गिलोय घनवटी की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खानी है। अगर आपको बीमारी नहीं भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी बढ़िया बनी रहे, तो भी आप बिना बीमारी के भी से खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देसी दवाई है तो आप ले सकते हैं। फिर वही वाली बात है, कंपनी कोई सी भी आप ले सकते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास, उसे मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई को, कि उसने कहा था कि जी पतंजलि की दवाइयाँ लोकल होती हैं और ख़राब होती हैं। मेरे भाई मैंने कभी इस वीडियो में आपको नहीं कहा कि आप पतंजलि की लीजिए। मैं एक नाम जरूर बताता हूँ, कुछ तो बताना पड़ेगा मेरे भाई, मैं नाम कुछ तो लूँगा ना, तभी तो आपको समझा पाऊंगा। अब आपको मन करता है मुझे वैद्यनाथ की लेनी है, मुझे झंडू की लेनी है, मुझे हमदर्द की लेनी है, वो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। मेरा किसी कंपनी से टाई अप नहीं है मेरे भाई, तो आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। और रही बात चोर कंपनी की, तो मेरे भाई हर कंपनी लूट रही है देश को। पतंजलि की बात क्यों करते हैं, फिर आप हमदर्द को देख लीजिए, आपको क्या वो प्योर चीज़ दे रही है?
या फिर आप झंडू को देख लीजिएगा तो कोई कंपनी प्योर चीज़ नहीं दे रही, लेकिन भाई 20% भी हम उससे ले रहे हैं ना, मिल रहा है तो आप ले लें, कोई सी भी कंपनी का ले लें, दिस इज अप टू यू, आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे मैसेंजर पर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।